रही थी कि सिवाय बाप के और बाप की सुनाई हुई श्रीमद् भगवत गीता के और कोई विश्व का मालिक नहीं बन सकता। अर्थात देवता नहीं बन सकते। जैसे मनुष्य से बैरिस्टर या मनुष्य से वो फलाना फलाना, मनुष्य से वो बनते हैं, सर्जन बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, परंतु वो तो अल्पकाल का एक जन्म के लिए है। वो भी बने बने न बने पढ़ने के बाद। और यहाँ तो है ये मनुष्य से देवता बनने की बात। जिनका शास्त्रों में गायन भी है, मानुष्य देवता किए करतन लागी बार। अब मनुष्य से देवता किया, वो तो उनकी महिमा करते हैं। किनकी है? इनकी नहीं है। मनुष्य से देवता किए करतन लागी बार। किसके लिए है ये? किसको मनुष्य से देवता बनाया? वो शास्त्र पढ़ते पढ़ते जो भक्ति मार्ग का पढ़ाई पढ़ी तो उससे तो पाप कर्म ही करते रहे। और पाप कर्म करते हैं तो भूत प्रेत भी बन जाते हैं। बनते हैं कि नहीं? हाँ, बताया। वो जो देवताओं की महिमा करते हैं कि मनुष्य से देवता बनाया, ये उन देवताओं की महिमा करते हैं। किनकी? जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं या 16 कला से नीची कला के देवता बनते हैं। परंतु यहाँ तो बाप आकर कौन सा देवता बनाते हैं? कलाबद्ध देवता बनाते हैं या कलातीत बनाते हैं? कलातीत बनाते हैं। मनुष्य से एकदम देवता से भी ऊंची स्टेज विष्णु की स्टेज है। विष्णु देवता बड़ा या कलाबद्ध नारायण बड़ा या 16 कला कृष्ण बड़ा? नहीं। तो मनुष्य से बैरिस्टर बनाया, जज बनाया, फलाना बनाया, वो तो उस पढ़ाई से काय की महिमा हुई है? मनुष्य की महिमा हुई। तो देखो, सभी जानते हैं कि बाबा हमको पढ़ाते ही हैं ये नॉलेज है। कौन सी? गॉडली नॉलेज है, जिससे हम क्या बनते हैं? मनुष्य से कलातीत बनते हैं देवता। तो उस पढ़ाई में पढ़ने से ऐसा कोई बनता है? नहीं बनता है ना। कोई भी नहीं है साधु संत महात्मा विद्वान पंडित आचार्य ऐसे कह सके कि हम तुमको अभी पढ़ाता हूं और तुम भविष्य में ये फलाना फलाना देवता बनेंगे। ये 3 तरह का। क्या मतलब? एक तो कलातीत देवता है, एक 16 कला संपूर्ण कला, कृष्ण के लिए कहते हैं 16 कला संपूर्ण, और फिर उससे नीचे
हाँ? कम कलाओं वाले देवता तो 3 तरह के हुए ना। तो भविष्य में तुम ये फलाना फलाना बनेंगे। तो वो तो नहीं कह सकते। कौन? विद्वान पंडिताचार्य। और भी एक बात कि हम तो तुम्हारी राजधानी स्थापन करते हैं। क्या? हम क्यों कहा है? दो आत्माएं कंबाइंड होके काम करती है ना, तब कहा जाता है शिव सिर्फ आत्मा, और बाबा वो तो आत्माओं का बाप है शिव, और बाबा बाबा कौन? शिव को तो सिर्फ बाप कहेंगे ना आत्माओं का। और बाबा बाबा माने शरीरधारी। जब शिव शरीरधारी में प्रवेश करते तो सब संबंध बनते हैं कि एक ही 2 संबंध बनता नहीं। तो बताया है हम 2 आत्माएं हैं। कौन कौन है? मुकर्रर रथधारी अर्जुन की आत्मा, आदम की आत्मा, और सुप्रीम सोल शिव। तो हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ऐसे तो कभी भी नहीं कह सकते हैं कोई। क्या? हाँ, धर्म पिता ये कह सकते हैं कि हम धर्म स्थापन करते हैं। इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, उन्होंने क्या स्थापन किया? धर्म स्थापन किया या राज्य स्थापन किया? राजधानी बनाई? नहीं बनाई। बाकी वो ही सन्यासी तो कहते हैं हम भी भगवान हैं, हम भी हैं। शिवो हम कहते हैं कि नहीं? हाँ? अरे पर भगवान ने क्या सुनाया है? अरे भगवान ने क्या सिर्फ एक गीता ही सुनाई है? क्या सुनाई? कोई दूसरे शास्त्र सुनाए? अच्छा, दूसरे शास्त्र नहीं सुनाए। क्या सुनाया? एक गीता ही सुनाई ना। हाँ? तो कौन कहते हैं भगवान ने वेद उपनिषद वगैरह वगैरह बनाया? कोई कह सकता है भगवान ने ये वेद उपनिषद वगैरह वगैरह थोड़े ही सुनाया है? फिर पूछा भगवान ने सुनाया क्या वेद उपनिषद? नहीं, भगवान वाच तो सिर्फ एक गीता में लिखा हुआ है कि कोई दूसरा ग्रंथ है दुनिया में? नहीं। कहा कि मैं तुझे वो राजयोग सुनाता हूं, सिखाता हूं। है कौन सा? गीता वाला है। जिस गीता के सुनाने से है तो ऐसा राजयोगी बनता है कि योगियों का ईश्वर बन जाता है। अब वो कहेंगे ये गीता तो बहुत लोगों ने सुनाई। अरे जो गीता मनुष्य गुरुओं ने सुनाई वो कोई भगवान ने थोड़े ही सुनाई थी। है? कोई भी धर्मशास्त्र भगवान का लिखा हुआ है या धर्मपिताओं का लिखा हुआ होता है क्या? न धर्मपिताएं लिखते हैं और न भगवान कोई शास्त्र लिखते हैं। वो तो मुख से बोलते हैं ओरली, नहीं? हाँ, तो इससे सिद्ध होता है कि गीत